नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रेगा मैथ आर्मी पर। तो देखिए मित्रों, अपन ने पढ़ चुके थे, अपन ने क्या पढ़ लिया था, इंटीग्रेशन का, समाकलन का पहला पार्ट पढ़ लिया था, जिसमें अपन ने सीखी थी बहुत ही सिंपल चीज़ें, मतलब कैसे उनका समाकलन करते हैं x की पावर n का। आज थोड़ा सा आगे सीखेंगे, कुछ फॉर्मूले लिखेंगे। आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए कि साइन कॉस टेन कॉट सेक के क्या होते हैं फॉर्मूले, उनके आधार पर आज अपन समाकलन सीखेंगे। और समाकलन में क्या सीखेंगे, देखिए समाकलन में सीखेंगे समाकलन की विधियां, समाकलन की विधियां सीखेंगे। समाकलन की विधियां एक नॉर्मल सा कहा जाए तो तीन प्रकार की होती हैं। पहला होता है प्रतिस्थापन द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। दूसरी बात बोले, दूसरा होता है आंशिक भिन्नों द्वारा, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। देखिए बच्चों, आप दो टाइप के हो गए। तीसरा देखिए जरा, तीसरा होता है खंजसाहा समाकलन। आपका समाकलन जो है वो इन्हीं तीनों विधियों के अंतर्गत पूरा समझ के रह जाता है क्लास 12th का। आपको ये तीन विधियां पढ़नी है, और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, फिर पढ़ेंगे अपन आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, उसके बाद पढ़ेंगे खंजसाहा समाकलन। तो चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक अपना, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। आइए थोड़ा सा इसको सीखते हैं। तो देखिए बच्चों, थोड़ा समझ लेते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का मतलब होता क्या है। देखिए, समाकलन का मतलब होता है कुछ आपको ऐसे समाकलन में पद दिए जाते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस दिए जाते हैं, कुछ ऐसे फलन दिए जाते हैं कि जिनका आप डायरेक्टली समाकलन नहीं कर सकते हैं। मतलब कहें तो कुछ ऐसे आपको फंसा के रख देंगे कि उनके समाकलन हो ही नहीं रहे होंगे। देखो, तो उनके लिए आप कैसे करते हैं, जैसे हम एक सवाल ले लेते हैं बच्चों, जैसे हमने एक सवाल ले लिया साइन mx, क्या ले लिए भैया, साइन mx ले लिए। उसने कहा इसका क्या करना है भैया, समाकलन करना है dx के साथ। तो देखिए जरा गौर से देखो इस सवाल को, गौर से देखो इस सवाल को, सवाल कह क्या रहा है। अब जो भी कह रहा है उसको करेंगे अपन। देखो, तो समाकलन करना है अपन को साइन mx का। जरा अपन काला मार्कर उठा लेते हैं, कहाँ रख दिए, हाँ मिल गया। चलिए देखिए साइन mx, तो आपने देखा कि आपको साइन x का समाकलन पता है। किसका पता है बच्चों, साइन x का आपको समाकलन पता है, ना कि लिख लीजिए साइन x का समाकलन cos x माइनस cos x होता है। तो ध्यान रखिए, आपको पता है साइन x का समाकलन होता है, ना कि mx का। जो mx है ये अपने सवाल के बीच में रोड़ा बन रहा है। तो इस mx को हटाने के लिए इसको कुछ हटाएंगे और कुछ लाएंगे, उसके साथ समाकलन करेंगे। ए मैथ का दस्तूर है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अपना काम बनाएंगे, भाड़ में जाने दो सबको। देखिए, एक मेथड समझ लीजिए प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का, उसी के मेथड से आप सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखिए mx को, जो आप साइन के अलावा पूरा पद है जो x, जैसे आप अवकलन में क्या करते थे, चेन रूल के हिसाब से करते थे। आप डायरेक्ट देखें अवकलन में, मान लीजिए अगर इसका अवकलन कहते, अगर मान लीजिए बच्चों आपसे कहें कि साइन mx का अवकलन करिए, तो पहले आप इसको x मानकर साइन x का cos x mx कर देते, फिर आप mx का दोबारा करते तो mx का क्या हो जाता बच्चा, m, तो आप लिख देते m cos mx, क्या हो गया बेटा, अवकलन। लेकिन ये क्या है, समाकलन है। तो समाकलन में देख लीजिए बच्चों करते क्या है, तो जो पद एक्स्ट्रा रहता है mx, पद एक्स्ट्रा है, इसको मान लेते हैं अपन को एक चर राशि। देखिए क्या मानेंगे अपन, मान लिया t, क्या मान लिए बेटा, t मान लिए। तो देखिए जिसको अपन t मानते हैं, ध्यान से समझना भैया, जिसको अपन t मानते हैं उसका कर देते हैं अपन अवकलन। क्या कर देंगे, अवकलन। इसका क्या कर देंगे, अवकलन। तो mx का अवकलन सिंपल सा है, m ही होगा बराबर dt अपॉन dx। क्या होगा बेटा, dt अपॉन dx।
तो आप इधर लिख सकते हो dx dt अपॉन m। इसको भी मैं अभी बताते हैं हम। देखो इसका मतलब है क्या, आप mx की जगह पे तो t रख देंगे। जैसे आपका सवाल बनेगा यहाँ पे समाकलन sin t बन गया और इधर dx रह गया। तो ये तो सवाल के साथ ना इंसाफी हो गई, तो सवाल के पन्ने बेइज्जती कर दी ना, क्योंकि इधर dx ना होके आपने समाकलन का नियम पढ़ा है, जब तक एक ही राशि नहीं होगी समाकलन आप उस फलन का नहीं कर सकते। इधर t है तो इधर भी भैया क्या चाहिए अपन को बाबू भैया, dt चाहिए। समझे चाचा, बहुत बढ़िया। तो देखो चाचा इधर क्या चाहिए अपन को, dt। तो इसी dt में बदलने के लिए इस dx को भी अपन को dt में बदलना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो इस dx को dt में बदलने के लिए अपन ने क्या किया, dt अपॉन m तो कांस्टेंट वैल्यू है बेचारा। ये तो वही कहानी हुई कि आलू टमाटर बाजार लेने जाओ भाई, जब धनिया सस्ती मिल जाती है, फ्री में मिल जाती है, कोई अरे लो काहे को बकवास करते हो, ले जाओ धनिया फ्री में ले जाओ। वही सिस्टम है कि जो कांस्टेंट वैल्यू बेचारे इसको चाहे इधर ले जाओ चाहे उधर ले जाओ, बेचारे को मरना है ही, लावारिस चीज है। देखो साइन t अपन ने बेटा mx की जगह पे तो t रख दिया था, लेकिन dx बराबर भी तो dt में फलन होना चाहिए। जैसे इधर x था तो dx के सापेक्ष तो एक ही राशि थी तो आप उसका समाकलन कर देते थे, लेकिन t आ गया। क्या आ गया भाई साहब, t आ गया तो dx को भी तो dt में होना चाहिए ना। तो dx को कैसे बदलेंगे अपन, dx बराबर लिख सकते हैं dt अपॉन m। और आप भली भांति जानते हो मुन्ना भैया कि 1 अपॉन m कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसलिए बाहर आ जाएगा। अगर बाहर आ जाएगा तो 1 अपॉन m साइन t का समाकलन आप कर सकते हो, क्योंकि साइन t dt के सापेक्ष आप t के सापेक्ष समाकलन करोगे तो साइन t का क्या होता है मुन्ना भैया, माइनस का cos x। लेकिन इधर cos x मत लिखना गलती से, अपन ने किसके साथ, किस राशि के साथ किया, t के साथ, तो अपन लिख देंगे इधर cos t प्लस c। पर सवाल अपना x में था तो सवाल को अपन को भी तो x में रखना पड़ेगा ना। तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 1 अपॉन m cos t की जगह क्या माने थे भैया आप, mx प्लस c। ये आपका एक मासूम सा उत्तर आ गया। क्या आ गया, मासूम सा उत्तर आ गया, नन्ना मुन्ना सा उत्तर आ गया। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं इसी कुछ प्रतिस्थापन द्वारा समाकलनों पे। बात क्लियर है? चलिए आप वीडियो को रोक लीजिए, 1 सेकंड के अंदर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ये फॉर्मूले हम साथ में लिखवाते चलेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। अभी देखो पूरा मिर्जापुर मचा देंगे अपन, अभी अपन मिर्जापुर मचाएंगे। देखिए दूसरा सवाल ले लेते हैं बेटा। दूसरा सवाल कहाँ गया, देखिए दूसरा सवाल है बच्चा, साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका करना है भाई साहब अपन को समाकलन। अब देखो ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ लग रही है, ये बिल्कुल वैसे लग रही है जैसे बिना मेकअप की लड़की। देखो भाई साहब ये तो बहुत बदसूरत चीज़ लग रही है, इसको अपन को बनाना पड़ेगा सरल चीज़ में। किस में बनाना पड़ेगा बेटा, सरल चीज़ में। तो आइए थोड़ा सा इसको क्रीम व्रीम पोतते हैं, पाउडर वाउडर लगाते हैं, सुंदर सा बनाते हैं। जरा हम काला मारकर उठा लें, नहीं तो मौसम नहीं बन रहा है भाई साहब। अच्छा वो रखा है, आओ भाई साहब मिल गया अपना काला मार्कर। ये मजा ही काला मार्कर का अलग ही होता है। देखो आओ भाई साहब, अब देखो बेटा अब कैसे अपन इसको हटाएंगे, कैसे क्या लाएंगे। तो इसका तो आप सिंपल सी बात पता चल गई आपको कि हटा नहीं सकते हो आप इसका, डायरेक्ट आप समाकलन नहीं कर सकते हो, क्योंकि समाकलन में अंश बटे हर अलाउ नहीं करता है। अवकलन होता तो आप सीधा अंश बटे हर पेल देते, अरे आपका जवाब 1 मिनट में बाहर निकल के आता भाई साहब। अब देखो भाई साहब इसको कैसे करेंगे, जरा बताओ मुन्ना भैया हमको। चाचा आप बताओगे, बताना है आपको? नहीं तो इधर देखो। अब देखो बच्चों आप अगर इसको t मानोगे, जरा ध्यान देना, अगर आप इसको t मानोगे तो इसका तो अवकलन होता ही नहीं है ना। नहीं ऐसा नहीं कि अवकलन नहीं, अवकलन तो होता है, पर अवकलन इसका करेंगे तो क्या tan इनवर्स x को हटा सकते हैं अपन? बिल्कुल नहीं हटा सकते हैं। अब जरा इधर सोचो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, किताब पलटाओ, आपको नहीं है पता, पता होगा तो बहुत बढ़िया। tan इनवर्स x का अवकलन होता है बच्चों 1 अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा हम इधर लिख दें, टेन इनवर्स का अवकलन क्या होता है बोले तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए अपना सिंपल सा फंडा का टेन इनवर्स एक्स को अपन टी माने, ये सोचे हैं, कल्पना कर रहे हैं सर, कल्पना करने में थोड़ी ना पैसा जाता है, कर लो। टेन इनवर्स एक्स को अगर अपन टी मान लेंगे तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है, क्योंकि इतना तो समझ में आ गया कि अपन जिसको टी मानेंगे सबसे पहले बच्चों अपन को उसका क्या करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है। उसका अवकलन करने पे अपन को dx का मान मिलता है। अवकलन ही अपन इसलिए करते हैं कि इस dx भैया को हटाएंगे, dt को लाओगे, मतलब जिस राशि को अगर आप u मानोगे तो du चाहिए अपन को। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए तो साइन, इसको जरा साइन को हटाओ, ये तो बेकार में बीच में आता है। देखो साइन अपन क्या माने बेटा, टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लिए, टी मान लिए। अब अपन को पता है कि इसका तो अपन को अवकलन ही करना है, तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन जब अपन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टी का होगा तो dt अपॉन dx। बोलो हाँ या ना, बहुत बढ़िया। तो देखिए बच्चों आप जरा गौर करोगे तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dt, ये तो भाई साहब बिल्कुल मजा ही आ गया, ये तो दिल खोल के नहीं 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 नहीं। अब देखो भाई साहब, अब जरा अपन सवाल पे चलते हैं। सवाल पे चलेंगे, समाकलन साइन टेन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या रख सकते हैं भैया, टी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, टी रख सकते हैं। और dx अपॉन, देखो जरा आपको बिल्कुल ही हम खोल के रख देंगे सवाल को, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बेटा, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, ये मासूम सा dt रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। तो आप बेटा यहाँ पे क्या रख दोगे, तो ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा आपके dt बराबर चला गया, जो टेन इनवर्स एक्स था वो t के बराबर चला गया। ये तो अपना वही बन गया सवाल। तो देखिए साइन t का अवकलन, सॉरी समाकलन कर देंगे तो माइनस का कॉस टी प्लस का c, तो माइनस कॉस t का माने थे अपन, टेन इनवर्स एक्स। ये आपका जवाब आ गया। मुस्कुराइए, नोट करिए जिन जिन का आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट क्या कहते हैं वे उसको, छाप लीजिए, मतलब वो स्क्रीन को रोक के करते हैं। अब जरा थोड़ा इंग्लिश हैवी है ना, तो क्या करें। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं एक और सवाल के साथ। एक और सवाल आपका देखते हैं, बहुत अच्छा। कहाँ गया भाई साहब, कहाँ गए, अरे वो सवाल ही भैया खो गए, अरे बुरा मान गए क्या। चलो चलो अब देखते हैं बेटा अपन एक्सरसाइज देखते हैं अपन 7.2 को। किसको बेटा, 7.2 है आपका एनसीईआरटी, हम ज़्यादातर एनसीईआरटी को ही कवर लेके चलेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं अपन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका करना है भाई साहब अपन को समाकलन। क्या करना है, समाकलन। तो आओ भाई साहब इसका समाकलन करेंगे। तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो देखिए इसमें अपन अंश बटे हर तो लगा नहीं सकते बच्चों। 2x को अपन अगर t मानेंगे, दस्तूर है जिसको t मानेंगे भाई साहब, लैला मजनू भी कह गए थे, हीर रांझा ने भी कहा था कि जिसको आप t मानोगे उसका ही अवकलन करना पड़ेगा। तो अगर 2x को t मानो बेटा, अगर 2x को t मानो तो क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर जाएगा आपका dt में, बिल्कुल नहीं जाएगा सर। क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानने पर dt में 2x चला जाएगा। आओ देखते हैं। 1 तो देखो भाई साहब लाभारे से इसका अवकलन करने पे 0 आता है, वही कहानी फिर से। आलू मटर ले लो, धनिया फ्री में ले लो, प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बेटा, एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x। ओहो ये तो 2x आपका यही ऊपर आ गया। अब बात समझ में आई, कुछ भेजा में घुसा, अभी सब घुसेगा भाई साहब। देखो तो अपन क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बच्चों क्या मान लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। अब इसका करेंगे अवकलन, तो बेचारा एक है वो तो 0 बना देगा। क्यों, क्योंकि अचर राशि का मान ही अवकलन में 0 होता है। तो 2x का करेंगे, सॉरी एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x dt अपॉन dx। हाँ इधर dx है, ये कंफ्यूज मत पड़ना। आपको अकेला इतना सवाल दिया जाए तो मैंने आपको पहली क्लास नहीं देखी तो उसको जाके आप देख सकते हो। इसको आपको dx इधर होगा अगर इधर x में राशि है, बात क्लियर है, और समाकलन का चिन्ह भी आपका लगा होगा। तो जरा dx
और 2x बराबर dt। ये तो एक जवाब मिल गया, ये दो जवाब मिल गया। अब आपका सवाल ही भाई साहब खत्म हो गया। अब सवाल आता है आपका समाकलन 2x अपन क्या बेटा 2x अपन 1 + x²। तो ए वाला खत्म कहानी और पूरी गई किसमें dt में, 1 + x² किसमें गया बेटा t में। और आपको भली भांति पता है कि समाकलन 1/x dx का समाकलन होता है log x + c। तो इसको आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, यहाँ x थे तो इधर t आ गया log t + c। तो log t की जगह पे क्या रख सकते हैं बच्चों अपन, log 1 + x² + c। ये तो आ गया आपका जवाब। क्या आ गया भाई साहब, जवाब आ गया मासूम सा। इसको कर लो अपन नोट, अपन नहीं मतलब तुम, इसको कर लो नोट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसका जरा स्क्रीनशॉट लो बाबू। चलो भाई साहब दूसरा सवाल एक और देख लेते हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा जरा। sin x और sin cos x, ये कुछ आपका ऐसे ही सवाल है ना। हाँ जी, समाकलन dx। क्या भाई साहब, समाकलन dx। तो देखिए बच्चों, इधर आप sin x को अगर t माने, क्या माने, sin x को t माने, तो क्या ये cos x dx में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो sin के साथ फलन है x, उसका ये मान है cos x। समझ रहे हो ना? हाँ, तो अपन को किसको t मानना पड़ेगा बेटा, cos x को t मानना पड़ेगा। cos x को जब अपन t मानेंगे तो इसका करेंगे अपन अवकलन, और अवकलन करेंगे तो cos x का होता है -sin x बराबर dt/dx। तो माइनस का sin x, अच्छा माइनस इधर मत रखो, बुरा मान जाएगा नहीं तो, और माइनस का dt, अपन माइनस dt के साथ ले गए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ। दिल है हमारा इधर जाए चाहे उधर जाए, बस जाए जाए। देखो -dt अपन अब मान रखेंगे, तो आप देखोगे माइनस नहीं है, तो sin x और dx आप किसको चेक करोगे, sin x dx। किसको बेटा, sin x और dx को जब आप चेक करोगे तो sin x और dx कहाँ जाएगा बेटा, माइनस का dt में जाएगा, और इधर कितना बचेगा, sin cos x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, t लिख सकते हो ना बाबू भैया। तो आप इसको जरा अच्छे से लिखेंगे जब, तो माइनस का sin t dt, तो माइनस बाहर आ जाएगा, sin t का अवकलन करेंगे तो माइनस का cos t, और माइनस माइनस बना देगा प्लस, और आप cos की जगह पे क्या रख सकते हो भाई साहब, cos x। बात क्लियर है, और प्लस c। ये तो भाई साहब धनिये के रूप में आते हैं, c चले आते हैं, मुंह उठाएं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, नोट करिए इस सवाल को। अब देखो भाई साहब एक और सवाल, sin ax + b, sin ax + b cos ax + b, इसका करना है भाई साहब अपन को अवकलन। आइए इसको जरा पेलते हैं, सवाल को पेलते हैं। आओ, गुंडा नहीं बनने का, सवाल अपना है, अपना भाई करेगा। देखो भाई, sin ax + b और cos ax + b, तो आ जाओ भैया, नहीं तभी मुन्ना भैया आ जाएंगे बंदूक बंदूक लेके। देखो अब देखिए, आप यहाँ पे चाहे इसको t मान लो तब भी आपका dt में चला जाएगा, चाहे आप इसको मान लो। क्यों? क्योंकि sin x का अवकलन करोगे तो cos x आएगा, cos x का अवकलन करोगे तो sin x आएगा। लेकिन अपनी सहूलियत के लिए भाई साहब क्यों ना अपन माइनस प्लस के चक्कर से बचने के लिए sin x को मान ले, क्योंकि sin x का अवकलन cos x होता है। चलो भैया आप कहते हो तो मान ही लेते हैं, बराबर t मान लिए। ये तो मानने पे क्या है, इसका करेंगे अपन अवकलन, तो अवकलन करेंगे तो cos x होगा। अब ax + b का भी करेंगे तो कितना आएगा, a ही आएगा, क्योंकि b 0 हो जाएगा, ax का a होगा, और इधर आएगा dt/dx। तो dx cos ax + b। अब देखो भाई साहब a नहीं है इधर, कि उसको अपन dt में बदलेंगे,
नहीं है तो डी टी बटे ए कर दो। अपने पास जितना डी टी बनाने के लिए सामान है उतना अपने पास रखो, बाकी सारा डी टी को दे दो, कहो ले जाओ बहना अपने साथ ले जाओ ससुराल। देखो इसका अपन मान रखते हैं साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी की जगह बेटा टी, कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स, एक किस में चला गया भाई साहब, डी टी बटे ए में चला गया ना। तो 1 ए, अपन इसका समाकलन करेंगे तो 1 ए कांस्टेंट है, टी का करेंगे तो टी की पावर 1, एक्स की पावर n, क्या बताए थे हम पिछले वीडियो में, एक्स की पावर n प्लस 1/n+1, तो ये हो जाएगा पर टी की पावर 2/2, तो आप इसको लिख सकते हो 1/2a, और टी की जगह पे साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये हो गया आपका जवाब। तो चलो भाई साहब इसको भी नोट करो आराम से, बिल्कुल चलिए नोट करिए इसको। चलो भाई साहब और एक आध सवाल देखते हैं बढ़िया से, बढ़िया से कहाँ है, हाँ, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x बटे e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। तो आइए जरा भाई साहब इसको करने की कोशिश करते हैं अपन। देखिए अब अपन e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। देखिए आपको पता है कि आप कभी भी इसको t मानोगे तो 1 में कभी नहीं जाएगा, तो क्यों ना अपन इसको मान लें, इसी को मानेंगे, क्योंकि नीचे वाले के ऊपर वाले, क्योंकि देखो बेटा अगर log x होता तो x नीचे होता तो अपन log x को t मान लेते कि 1/x आना है तो चल जाएगा। पर इधर देखो आप कभी भी ऊपर वाले को t मानेंगे तो नीचे वाला तो dt में कभी जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, ये सूत्र बहुत बेशरम है। तो देखिए अपन में मानेंगे e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x को मानेंगे बच्चों t, इसको तो अपन ने t मान लिया, इसका करना पड़ेगा अवकलन। तो e की पावर 2x क्या बेटा, e की पावर 2x, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा e की पावर x का e की पावर x, अब 2x का करेंगे तो 2 प्लस e की पावर -2x, मतलब e की पावर x का e की पावर x, अब -2x का करेंगे तो माइनस का 2 dt बटे dx। जब इधर भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा आपका e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x बराबर dt बटा 2, और ये भाई साहब आपके dx इस तरफ आ गए कि नहीं। अब देखो जरा सवाल को देखते हैं अपन। तो सवाल था आपका e की पावर 2x माइनस e की पावर dx, तो इसके साथ होगा e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x बराबर dt बटे 2। कुछ अच्छा लगा, अभी बहुत कुछ अच्छा लगेगा आपको। तो आप इस पूरे पद की जगह पे बेटा क्या लिख सकते हो, dt बटे 2 इंटू 1/t, क्योंकि इसकी जगह पे तो अपन को t ही रखना है ना। तो देखिए समाकलन 1/2 बाहर आ जाएगा और 1/t का समाकलन t के सापेक्ष क्या हो जाएगा log t। तो 1/2 t की जगह पे बेटा क्या रखेंगे अपन, क्या माने थे भाई साहब, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस c, ये हो गया आपका जवाब। बात क्लियर है। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं बढ़िया सा, फिर आप आगे बढ़ेंगे। जैसे बच्चों एक सवाल अगर हम कहें e की पावर 2x माइनस 1 और e की पावर 2x प्लस 1, जरा चेक कर ले, यही क्वेश्चन है, हाँ जी यही। तो देखो भैया इस क्वेश्चन को करना है अपन को खत्म, और इस सवाल को उड़ाते हैं बंदूक से। देखो अब देखिए बच्चों, आप इसको अगर t मानेंगे तो ये ना तो कभी जाएगा,
अगर आप इसको टी मानेंगे, क्योंकि 1 का तो अवकलन 0 हो जाना, अपन को 1 तो चाहिए है, चाहिए कि नहीं चाहिए। चलो देखते हैं। तो अपन इसमें क्या करेंगे कि e की पावर x का अंश बटे हर में भाग दे देंगे। e की पावर x का अंश और हर में भाग, बात क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका e की पावर 2x बटे e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x बटे e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस का e की पावर x। तो देखिए बच्चों, जब e की पावर x ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस x हो जाएगा, और पता है कि जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 2x माइनस x कितना छोड़ देगा, ये e की पावर x माइनस a ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस x हो जाएगा, बटे इधर देखिए e की पावर x ऊपर जाएगा तो माइनस का e की पावर x हो जाएगा, और घट जाएगा 2x में से x तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब देखो आपका ये पिछले सवाल जैसा क्वेश्चन बन गया। आप नीचे वाले को क्या मान लोगे बेटा, dx से आपका साथ में चल ही रहा है, तो बेशरम है, dx तो चलेगा ही चलेगा, इतना ध्यान रखना। तो देखो जरा e नीचे वाले को अपन क्या मान लेंगे बेटा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t मान लेंगे। तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x, लेकिन e की पावर x का तो e की पावर x होता है, लेकिन जब माइनस x का करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और dt बटे dx। तो dx बराबर dt। आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना, बात क्लियर है। और यहाँ पे अपन ने माना था t। तो जरा देखो, आप इसकी जगह बेटा dt रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो सर। तो dt बटे t यही होगा, और तो कुछ है नहीं। तो देखिए 1/t का log t प्लस c, और log कुछ कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। log t को क्या माने थे बेटा अपन, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए एक सवाल और देखते हैं, इसको आप जरा नोट करिए। हाँ, एक सवाल देखिए, 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 की जगह आप ये वाला देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। x रूट के अंदर x प्लस 2। तो देखिए बच्चों, इनमें करते क्या हैं अपन, ध्यान से देखना जरा। अब इधर आपको ऐसे सवाल दे दिया, लो हमने पूरा ही सवाल लिख दिया, x रूट के अंदर x प्लस 2 dx। तो आप क्या करेंगे बच्चों, x प्लस 2 को जब t मानोगे तो इधर x आ गया, अपना पता अगर अपन t में बदल रहे हैं तो बेटा x का तो मतलब ही नहीं होता, x को गया तो जाने दो उसको। तो क्या अपन इधर से x बराबर t माइनस 2 नहीं लिख सकते, 2 उस तरफ लेके जाएंगे अपन, बिल्कुल ले जा सकते, कोई दिक्कत वाली ही बात नहीं है ना। तो इधर से अपना t माइनस 2 मतलब t में बदल गया, और कुछ नहीं अपना मतलब, बस इतना है। तो देखिए अपन क्या करेंगे, x, अरे भाई साहब x प्लस 2 को t माने, तो जिसको t माने उसी का अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन 1 हो जाएगा, और dt बटे dx। क्योंकि देखो x का 1 होता है, 2 का 0 होता है, t का dx, dt अपॉन dx। तो dx बराबर क्या आ गया, dt आ गया। इतनी बात क्लियर है। और x बराबर t माइनस 2। तो सवाल देखिए बच्चों, समाकलन x जगह पे आप क्या लिख सकते हो, t माइनस 2, और रूट के अंदर x प्लस 2 की जगह t। बात क्लियर है। चलिए, और इधर पे क्या आएगा बेटा, dt, क्योंकि dx बराबर dt है। तो आप देखोगे t को आप क्या लिख सकते हो, अरे भाई साहब ये तो बन ही नहीं रहे, t की पावर 1/2। अब इस t की पावर 1/2 का इसमें अंदर गुणा करा देंगे। अब जब अपन अंदर गुणा कराएंगे बच्चों, तो t इंटू टी की पावर 1/2 माइनस का 2 इंटू टी की पावर 1/2 और dt। तो आप देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, घातें जुड़ेंगी तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, टी की पावर 3/2 माइनस 2 टी की पावर 1/2 dt। अब इनको कर लेंगे बेटा अपन अलग, माइनस 2 टी की पावर 1/2 dt। बात क्लियर है। इनका कर देंगे बेटा अपन समाकलन। तो t की पावर 3/2 का क्या होगा, t की x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा इधर पे। तो 3/2 प्लस 1, 3 2 5
बटे 2 माइनस का 2 कांस्टेंट है, टी की पावर 1 बटे 2 का क्या होगा बेटा, टी की पावर 3 बटा 2 बटे 3 बटा 2। बात क्लियर है। ये 2 इधर ऊपर चले जाएंगे, ये 2 इधर ऊपर चले जाएंगे, तो बचेगा क्या आपका टी की पावर 5 बटा 2, 2 टी की पावर 2 ऊपर चला जाएगा बटे 5 माइनस का 4 टी की पावर 3 बटा 2 बटा 3। बात क्लियर है। आगे देखिए, तो अब जहाँ जहाँ बेटा टी है, क्या जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ आप क्या रखोगे, x प्लस 2। तो देखिए 2x प्लस 2 की पावर 5 बटा 2 बटे 5 माइनस के 4x प्लस 2 की पावर 3 बटा 2 बटे 3 प्लस c। जरा दिखना रहा हो तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। तो आपको ऐसे ही सवाल करने हैं। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपके लिए एक सीरीज आएगी जिसमें सारे मिक्स क्वेश्चंस होंगे, आपके अनसॉल्व्ड के हों चाहे वो मॉडल के हों, उसमें सारे आपके मिक्स क्वेश्चंस होंगे। जितने भी आपके चैप्टर वाइज आपका संबंध में फलन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे अवकलन हो, चाहे समाकलन हो, कुछ भी हो बेटा, सारे आपके एकदम मिक्स क्वेश्चन कराएंगे। बोले तो अनसॉल्व्ड का एक प्रैक्टिस सेट आपका लगवाया जाएगा, रोज आपको बस देखना है। देखिए तो आज का काम खत्म अपना, एक काला और एक लाल मुस्कुराहट के साथ। ये हंस जाए भाई साहब। आज का सेशन ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। समाकलन की अगली विधि या इसी के बेटा कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे जिससे आपके और डाउट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बात क्लियर है। चलिए नमस्कार, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।